कब तक चलाएगी लाठी? कब तक अपने मंत्री को बचा के रखेगी? तो तानाशाही है, गुंडागर्दी चल रही है सरकार की। तानाशाही है, बिल्कुल तानाशाही है ये। अब किसान के बच्चे किसान से तानाशाही नहीं चलेगी, किसान से तानाशाही नहीं चलेगी। रात को 2-2 बजे एसटीएफ उठाती है, क्या हम कोई मर्डर है? हमने कोई केस कर रखा, जुर्म है? तो ये जनता ही तो है, ये कोई भेड़ बकरी थोड़ी ना है। जनता रोड पे तो है, जनता के प्यार से जीत जाते हैं क्या? अगर बनाना हम जानते हैं तो उतारना भी कुर्सी से हम ही जानते हैं। देश में अपने हक के लिए भी लड़ना पड़ता। गोली चला दे, बस गोली काम रहेगा, इतना गोली नहीं चलती, इतना माना जाती भी नहीं मिलती। तानाशाही हो गई ना यहाँ, ये अंग्रेजों से बुरे हो गए भाई साहब। इनके बच्चे तो इन्हें बैठा दिया अच्छे पोस्टों पर, मारे बच्चे फिर धक्के खाते। क्या मिला छात्रों को आज आके? पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि क्या बीजेपी सरकार के एक मंत्री की वैल्यू इस जनता से ज्यादा है? इन भूखे बच्चों से ज्यादा है? एक मंत्री की वैल्यू जो कि हमने बनाए हैं, हमसे ज्यादा वैल्यू हो गई एक मंत्री की। अरे आपके पास इतने डिपार्टमेंट उठा के फेंक दो कहीं भी और उसे बैठा दो किसी और को, मतलब। लेकिन आपको ये बच्चे नहीं दिख रहे, ये 20 बच्चों ने सुसाइड करा इन पेपर के चक्कर में, ये नहीं दिख रहे आपको। बस अपना मंत्री दिख रहा है, मंत्री की वैल्यू ज्यादा है। जनता पागल है, फिर जनता की कोई वैल्यू नहीं है। छात्र नेता, ये युवा की, किसानों की कोई वैल्यू नहीं है। ये तो तानाशाही है, गुंडागर्दी चल रही है सरकार की। तानाशाही है, बिल्कुल तानाशाही है ये। अब किसान के बच्चे किसान से तानाशाही नहीं चलेगी, किसान से तानाशाही नहीं चलेगी ना, हमारे बच्चों से तानाशाही चलेगी। ये हमारे बच्चों का भविष्य है। आज मार्च करने वाले थे, कहाँ पहुँच पाए आप संसद तक? ये रोक है बच्चों को, फिर अब जनता ज्यादा आ जाएगी, फिर सब हम तोड़ेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे देश की प्रॉपर्टी नुकसान हो। कल को अगर नुकसान है तो हमारा नुकसान है, हमारे देश का नुकसान है, हमारा ही नुकसान है। सरकार अपने घर से थोड़ी बनाएगी, टैक्स कौन देता है? आम आदमी भरता है। बच्चों पे लाठी पे चली है और ये गलत बात है, सरासर तानाशाही है ये सरकार की। कब तक चलाएगी लाठी? कब तक अपने मंत्री को बचा के रखेगी? अगला प्लान क्या होगा? मान लीजिए आज का क्या हुआ? सारे संगठन साथ आएंगे, किसानों के एक साथ एक झंडे के नीचे बैठेंगे। जैसे हम गाजीपुर बैठे थे ऐसे ही बैठेंगे, अपना बात समझ आ जाएगी। बड़ी देर में ध्यान आया कि एक साथ आना चाहिए, देर तो नहीं हो गई? देर अभी नहीं, अभी तो टाइम पड़ा है, अभी तो लड़ाई बाकी है। ये सरकार किसानों से इतना खौफ खाती है कि हमारे पदाधिकारियों को रात को 2-2 बजे एसटीएफ उठाती है आके, रात को 2-2 बजे एसटीएफ उठाती है। क्या हम कोई मर्डर है? हमने कोई केस कर रखा, जुर्म है? कहती है हम 2-2 बजे तो हमारे घर आके हमें उठा रहे हो। जो आप कह रहे हो ना, ये तो अंगड़ाई है, लड़ाई तो अभी बाकी है। अरे 2 साल पहले भी अब अंगड़ाई ले रहे थे और आज भी अंगड़ाई ले रहे हो। अभी देख ले रही आप इस मोदी को, इस चोर को, इस चोर सरकार को, इस चोर सरकार को। ये सत्ता में है, सत्ता का भरपूर प्रयोग किया जा रहा है प्रशासन का। और अंगड़ाई आप लड़ाई देखना जब सभी इकट्ठा एक मंच पे होंगे, और आप भी यही, हम भी इस चोर को जहां से ये आया था, इसका ये नहीं पता रहेगा कहाँ गया। क्या करेंगे? ये इसको घर बैठा देंगे अपने, इसकी सरकार की टांग तोड़ देंगे अपनी, अगर हम बैठ जाएंगे। सरकार फिर सरकार, अरे भाई देख लो, आप देख और हरियाणा में भी आ गई। हाँ, अब इनका एक और प्लान चल रहा है। अब तो वोट भी अपने मोबाइल से डालेगी, कोई वो नहीं लगेगा। युवा को जागना पड़ेगा। जनता के दिल में रहते हैं मोदी जी, जनता के दिल। अरे क्या कहना है, असल में क्या है, मोदी दिल में रहती, उन्हें मीडिया का माध्यम था नहीं ना, ऐसे ही बना दिया। उन्हें जनता के दिल में रहते हैं, तो ये जनता ही तो है, ये कोई भेड़ बकरी थोड़ी ना है। जनता रोड पे तो है, जनता के प्यार से जीत जाते हैं क्या? अगर बनाना हम जानते हैं तो उतारना भी कुर्सी से हम ही जानते हैं। देश में अपने हक के लिए भी लड़ना पड़ता। सिकंदर महान, देश में अपने हक के लिए भी लड़ना पड़ता। सिकंदर महान पूरी दुनिया जीतने चला था, तो उसको समझाया किसी ने, उसके जो भी था कोई समझाया कि आपको क्या चाहिए। तो ऐसे ही मोदी जी बीजेपी पूरा देश जीतती जा रही है, लेकिन बाकी तो सब कुछ हारते जा रहे हैं, लोग परेशान हैं। आखिर ये राजा थोड़ी है, ये भगवान थोड़ी है। ये हम लोगों ने, सरकार होती है जनता के लिए, जनता द्वारा बनाई गई। जब जनता इनकी जो फैसले है उनका विरोध करिए, मान नहीं रही है, तो ये क्यों अड़े हुए हैं? ठीक है, तो शायद हमें आजादी नहीं मिलेगी। अब ये अंग्रेजों से बुरे हो गया है। अंग्रेजों से तो चलो उस समय में क्रांतिकारी लोग थे जो अपनी शहादत से आजादी दिलवा गए हमें, पर लेकिन अब जो समय हमें लग रहा है, युवा कहीं ना कहीं कमजोर है। देश का हर वर्ग को बांटने का काम किया जा रहा है। युवा तो बहुत है, लेकिन कुछ युवाओं को वहाँ रोक दिया गया। कुछ को बता रहे हैं वहाँ पे आंसू कैसे गोले चला दिए, तो क्या ऐसा कर दिया गया कि सब युवा जो भीड़ आई थी वो पट जाए?
असल में क्या रहा इन युवाओं का, इनका कोई एक मुख्य लीडर है, उनकी एक टीम को अपने साथ लेकर तो एक पूरे प्लान के साथ इस प्रदर्शन को लड़े। वो अगर ऐसे लड़ेंगे इनका कोई आगू ही नहीं, क्योंकि युवा देखो आपको पता है, युवा कॉकरोच कह रहे हैं अपने आप को, कॉकरोच को पता ही है अभी ये सब ऐसे, इनमें शक्ति इतनी है, इनका सही तरीका शक्ति का इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो इनको बिल्कुल एक अच्छे टीम को लेकर, जो भी हमारी किसान यूनियन के साथी हैं और भी यूनियन है, आप नेता बनना चाह रहे हैं छात्रों का? मामना नेता बनना हमको तो ले ना, मम तो सदस्य जी, मम तो सेवा करना रहे और मम के नेता बनना रहे हैं। इतनी दूर था मम उठका रहे, युवा बस्तर आ रहे, अपने बच्चे बस्तर आ रहे हैं। हम किसी के लिए नहीं आ पे आए, हम अपने बच्चों के लिए आए हैं भाई। मम मर लेंगे कल, नहीं उन्ना मारेंगे। अभी क्या है, बच्चों में लाठीचार्ज भी हुई है यहाँ अंदर यार सारे काम हो गए, इन पर गोली नहीं, बस इन पर गोली के ऑर्डर रह रहे आने, मम दवा गोली भी चला दो। और मम खान बस्तर खड़े हैं सारे नौजवान साथी, गोली चला दे बस, गोली काम रह गया, इतना गोली नहीं चलती, इतना माना जाती भी नहीं मिलती। जब तक कह रहे हैं कि जेपी नड्डा से बातचीत हो रही है, यहीं बैठ जाइए, यार बातचीत हो रही है? युवा तो दिक्कत हो रही है, पूरा प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो रहा। अभी जीते बच्चा है तो उसको भी थोड़ा सा अपने बुजुर्गों का साथ लेकर और पूरी अच्छी तरीके से काम करना चाहिए। हम तो यही कहेंगे, हम किसान यूनियन और भी हम और को भी साथ ले सकते हैं, वो बुजुर्ग में और भी माले, और जो ये क्या नाम हमारी खापे हैं, खापों से भी ले सकते हैं, खापों के चौधरी हैं उनको भी ले सकते हैं साथ में। तो हम तो यही कहेंगे भी एक अच्छे तरीके से अगर इनको लड़ना है, ऐसे तो लड़ाई नहीं होगी, ऐसे तो अंदर हो एक दिन हौसला सबका टूट जाएगा, सब आने हट जाएंगे। यहाँ तो टुकड़ टुकड़ में बट गए, कुछ इधर है कुछ उधर है, यही तो है ना, यहाँ पर कोई आगू नहीं है। आगू की बात नहीं, जिस तरीके से मेट्रो बंद की गई, रोड बंद किया गया, तो कुछ छात्रों को कहा गया इधर से जाओ, कुछ छात्रों से इधर से जाओ, तो क्या ये प्लानिंग थी? क्या पहले प्लानिंग थी? आज यहाँ प्लानिंग नहीं है, पूरे भारत में प्लानिंग है। हम हरियाणा से आए थे, कैथल डिस्ट्रिक्ट से, कुरुक्षेत्र कैथल, तो हर जगह टोल के ऊपर पुलिस खड़ी है, 200 पुलिस वाले खड़े हैं, उनको आगे जाने दिए जा रहे हैं। चाहे तो जिसके पास नॉर्मल ड्रेस में है, किसी का बिल्ला लगा पा गया या कोई निशान उनके पास मिल गया भी जो क्रांतिकारी वाला काम हो सकता है, तो उनको वहीं रोका जा रहा है। और रात को हमारे यहाँ लगभग पुलिस वालों ने रात को जो क्रांतिकारी लोगों को उठाया गया, घर से उठा के घर ही नजरबंद कर दिया, थाना में बिठाया गया। मम तो CID से पहले आगे। अब ये जो सफल माना जाएगा फिर फेल माना, ये भाई मम तो इसना ठीक है, चलो ऐसी चिंगारी से पहले भी उठ लिया नजारे का टेम। मम तो यही कहेंगे भी कुछ नहीं है, ऐसे नहीं करो, जो करना तरीका सर करो। कैसे करें फिर, क्या तरीका है? हाँ भाई बलिदान दो उड़ा का, और नहीं बात ज्यादा क्या हो, बग्गे सब अपना करा, सब चले गए भी, अपनी साथ तो देनी पड़ेगी। बच्चे बैठे हुए अभी तो हजारों बच्चे बैठे तो हैं, पर लेकिन वही तो बैठे बने तो नहीं सही तरीका से प्रोसेस होगा ना, जो दिलवा देंगे बच्चों से। हाँ मम देवांगे, पहले मम देवांगे, बच्चे भी देवांगे, गेला मम भी देवांगे। मम गोली खाने तैयार है, जरूरत क्या पड़ गई गोली खाने की? और ऐसे तो जानती नहीं, तानाशाही हो गई ना यहाँ, ये अंग्रेजों से बुरे हो गए भाई साहब। इनके बच्चे तो इन्हें बैठा दिया अच्छे पोस्टों पर, हमारे बच्चे फिर धक्के खाते। अभी इस्तीफा ले लेते हैं, मान लीजिए आज भी कह रहे हैं अभिजीत जिपके की मीटिंग चल रही है, मीटिंग हो जाएगी तो इस्तीफा ले लिया तो खत्म आंदोलन? नहीं, आंदोलन कभी खत्म नहीं हुआ, आंदोलन ऐसे ही चलते रहेंगे। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान तो एक डमी है, ये तो सिर्फ इसको तो हटा कर अपनी सरकार बचाने का काम करेंगे। बच्चों को कुछ नहीं, आंसू गैस के गोले मिले बच्चे ना, तो धक्के मिले और कुछ नहीं मिले बच्चे ना। बच्चे तो बेचारे अपना, इनका कोई पूरा तरीका सही तरीका था, इन पर तो काम नहीं लिया जा रहा। इस कर का बच्चे तो आए बेचारे, अब अपना घर चले जाऊं। कुछ कह रहे हैं कि फोन से काम नहीं चलेगा, अभिजीत जिपके हमें बेवकूफ ने बनाए, यहाँ बुला यही बातचीत होगी, कोई 1 महीने से हम बैठे हुए थे। ये भी सही बात है, बात बीच में होनी चाहिए, टेबल पे बात नहीं होनी चाहिए। ये भी बच्चों की, युवाओं की अच्छी मांग है, पर लेकिन कोई मेंटेन तो नहीं कर रहे हैं बच्चे ना। कमरे में बात होती है, डील होती है भाई, कमरा में तो डील हुआ, ऑन टेबल डील हुआ, ये तो डील हुआ और कुछ नहीं होता। एक मिनट आप भी बोल रहे कुछ, अभी ये साथी हैं, कहने को लोकतंत्र है, कहने को लोकतंत्र है, लेकिन देश में बुरी तरह से तानाशाही चल रही है। कोई भी व्यक्ति अपनी जो है मांगों को लेकर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन, कोई भी अपनी बात कहने में आज असमर्थ है। उसको क्या कहेंगे जो आज छात्रों का आंदोलन है, इस पे क्या कहेंगे? बहुत बड़ा आंदोलन है, इसमें मोदी सरकार को
त्याग पत्र खुद को देना चाहिए, मोदी जी सरकार त्याग दे। कम देना चाहिए, क्योंकि अगर जिस देश में नौजवान ही सुरक्षित नहीं हो, जिस देश में नौजवान विद्यार्थी सभी लोग रोड पर हो, तो सरकार का क्या मतलब है। जब पूरा देश ही रोड पर है, पूरे देश के लोग नौजवान छात्र रोड पर है, आज मोदी जी को शर्मसार होना पड़ा, क्योंकि हमारा जनता कुछ फैसला तो लिया नहीं अभी तक। फैसला नहीं लिया, एक दिन आएगा, वैसा समय आएगा, फैसला क्या होता है उसको खुद समझना चाहिए मोदी जी को, कि आज वो पूरा मेरा जनता रोड पर है, ये तो उनके समझने की बात है। एक मंत्री को इस्तीफे के लिए खुद को उनको बात करना चाहिए था। लाठी भी चला दी गई, यहाँ भी 2 बार लाठी तो चलता ही है, गोले भी चले हैं। जयप्रकाश नारायण पर भी लाठी गोले चले थे, जेल में हत्याएं हुई थी, सरकार गिरी थी श्रीमती गांधी का, उस समय का दिन याद कीजिए। वैसे ही होगा आने वाले दिन में, मोदी सरकार को जाना ही पड़ेगा। क्या कह रहे हैं ये? को स्कूल देश में बंद हो गए, कोई मुद्दा नहीं है, बच्चे यहाँ रोड पे उतरे हुए हैं, उसके लिए अरे भाई सुन लो ना, क्या दिक्कत है। तुम ही बोलते थे पहले, तो बहुत ज्ञान देते थे, एजुकेशन पे ज्ञान देते थे, हर चीज पे बच्चों को ज्ञान देते थे। क्या है शिक्षा कैसे शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी? लेकिन इनसे कहाँ चले गए हम, बताओ। और ये क्या कहते हैं आप, अभी जैसे आपने बोला ना कि हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, बंगाल हार गए, कैसे आ रहे हैं, दुनिया ने देखा है कि कैसे कैसे तिक्रम बिड़ाते हैं, कैसे कैसे चुनाव आयोग इनका जाता है, कैसे सिस्टम करके चुनाव जीतते हैं, कितनी धांधली करवाते हैं। हमारे यहाँ क्या है, बच्चों को आने नहीं दे रहे हैं, और आतंकवादी भारत में घुस जाता है। कभी पहलगांव होता है, कभी पुलवामा होता है, कभी कंधार हाईजैक होता रहा है ना। क्यों हो रहा भाई, कैसे हो रहा बताओ, आप लोग भी बताओ ना। मीडिया निष्पक्ष है ही नहीं, मीडिया निष्पक्ष नहीं है। ये यूट्यूबर वाले जो भी हैं, अब जो भी खबरें ये लोग बेचारे चला देते हैं, लोगों के पास तक आती है, तो उसके बाद कहीं कुछ होना ही नहीं है। क्या होता है, उनका भी चैनल हटवा दो, ये कर दो, और क्या करेगा।